दोस्तों एक वक्त था जब ऑफिस से लेकर शॉपिंग तक जाने के लिए लोग ओला कैब बुक किया करते थे। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की ऑटो स्टैंड तक जाकर ऑटो बुलाने के झंझट से इसी कंपनी ने छुटकारा दिलाया था। लेकिन दोस्तों आज ये कंपनी डूबने की कगार पर है और लोग इसमें सफर नहीं करना चाहते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मिलकर जानेंगे कि इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न स्टार्टअप ओला कैब्स आज डूब क्यों रही है। दोस्तों ओला कैब्स की शुरुआत भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी ने मिलकर 2010 में की थी। शुरुआत में बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ओला के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कस्टमर्स और ड्राइवर्स दोनों को ही अपने प्लेटफॉर्म की तरफ अट्रैक्ट करना। इसके लिए शुरुआती सालों में ओला कई अट्रैक्टिव ऑफर्स लेकर आई, जैसे कि पहली 3 राइड्स फ्री करना या फिर दूसरी राइड पर 50% ऑफ देना या फिर लोगों को राइड शेयरिंग का ऑप्शन देना। वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए कंपनी ने खूब इंसेंटिव्स भी दिए। अब आप मानकर चलिए कि दिल्ली जैसे शहर में अगर शुरुआती दिनों में भी ओला के 3000 ड्राइवर्स हों तो सिर्फ इंसेंटिव्स देने में ही ओला का एक दिन का खर्च 6 लाख रुपए आता है। अब इन सब के चलते ओला कैब्स को एक दिन के ही करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे थे। अब दोस्तों कोई भी कंपनी हो इसकी भरपाई अपनी जेब से तो करती नहीं और उसे मुनाफा भी कमाना पड़ता है। इसीलिए ओला ने मार्केट में जगह बनाने के बाद सबसे पहले किराया बढ़ाया, फिर ड्राइवर से ज्यादा परसेंटेज लेना भी शुरू कर दिया और आज की तारीख में ओला अपने ड्राइवर से 15 से 20% फेयर लेती है। हालात ये है कि जिस ओला के पास कभी कई लाख ड्राइवर्स थे उनमें से आधे से ज्यादा अब ओला के साथ बिजनेस करना छोड़ चुके हैं। और दोस्तों इसकी वजह सिर्फ ओला ही नहीं है बल्कि पेट्रोल प्राइस हाइक और कोविड पैंडेमिक का भी कई ड्राइवर्स पर बुरा असर पड़ा है। दरअसल ओला ने बिजनेस फैलाने के लिए उन लोगों को भी ईएमआई पर कार खरीदने के लिए लोन दिया जिनके पास पैसे नहीं थे लेकिन वो ओला से जुड़ना चाहते थे। लेकिन कोरोना की वजह से कई ड्राइवर्स ईएमआई नहीं भर पाए और इंश्योरेंस कंपनीज उनकी गाड़ियां उठाकर ले गए। अब ड्राइवर्स के बाद बारी थी कस्टमर्स की। दरअसल जोमेटो और स्विगी की ही तरह ओला ने भी अपने कस्टमर्स को फ्री कूपन दिए। यहाँ तक कि लोग 8 से 30 रुपए में 3 किलोमीटर तक चले जाते थे। अब इसमें नुकसान ड्राइवर का नहीं कंपनी का होता था। आपने भी देखा होगा कि खासकर कोविड के बाद ओला की फेयर पॉलिसी बदल गई थी। जब आप कहीं जाने के लिए पहली बार फेयर सर्च करते तो पहले पैसे कम दिखाता लेकिन दोबारा से सर्च करने पर उसमें 50-100 रुपए का फर्क आ जाता और बारिश के वक्त तो यही चार्जेस कई गुना बढ़ जाते। इसके अलावा जहां डिमांड ज्यादा हो जैसे एयरपोर्ट, मार्केट या फिर रेलवे स्टेशन, वहां पर ओला के रेट आसमान छूने लगते। और कुछ दिनों पहले तो ओला के ड्राइवर्स ने एसी चलाना भी बंद कर दिया जिसका खामियाजा लास्ट में कस्टमर को ही भरना पड़ा और इसका खूब विरोध भी हुआ। अब आप ही सोचिए कि इतने पैसे देकर बिना एसी वाली गाड़ी में भला कौन ही जाना चाहेगा। लेकिन दोस्तों जब भी कोई कंपनी घाटे में चलती है तो ये सब होना लाजमी है और इसका असर उसके एम्प्लॉइज पर भी पड़ता है। वह लोगों को नौकरियों से निकाला जाने लगता है। जो बड़े पद पर बैठे होते हैं उन पर कंपनी चलाने का प्रेशर होता है, इसीलिए या तो वो खुद ही नौकरी छोड़ देते हैं या फिर उनसे रिजाइन मांग लिया जाता है। आपने भी देखा होगा कि कोरोना के बाद कई टॉप कंपनीज के साथ ऐसा ही हुआ और ओला कैब्स भी इससे बची नहीं रही। करीब 11 साल की मेहनत के बाद जो करोड़ों का बिजनेस खड़ा हुआ था उसके टॉप 16 एग्जीक्यूटिव ने 2 सालों में एक एक करके कंपनी छोड़ दी, जिसकी वजह से कंपनी को घाटे से उभारने के लिए कोई नई पॉलिसी भी नहीं बन सकी। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2021 में ओला को 17,453 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ये घाटा इतना बड़ा है कि इतने में कई कंपनीज खड़ी हो सकती हैं। ओला अब इस घाटे से कभी उबर पाएगी या फिर नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी कंपनी जब अपने रेवेन्यू के 63% लॉस में चली जाए तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी यही कहते हैं कि बिना लोन के उसे उभारा नहीं जा सकता। तो जिस ओला कंपनी ने इंडिया के ऑटो सेक्टर का बुरा हाल कर दिया उसे इंडिया में लोन आसानी से मिल पाएगा ऐसा लगता नहीं। ओला के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि शुरुआत में इनके ड्राइवर्स ने 1-1 लाख रुपए भी महीना कमाए। प्राइवेट नौकरियां छोड़कर लोग ओला की कैब चलाने लगे, लेकिन जब नुकसान हुआ
तो उन्होंने ओला कैब्स को छोड़ दिया। यहाँ तक कि अभी भी जो लोग ओला कैब चला रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे भैया राइड कैंसिल कर दो, मैं आपको 50 रुपए कम में ऐसे ही छोड़ दूंगा। इससे होगा ये कि आपका कैंसिलेशन चार्ज जो लगेगा उससे ज्यादा पैसे आपके बच जाएंगे और ड्राइवर कंपनी को 15 से 20% चार्ज देने से बच जाएगा। मतलब जो प्रॉफिट पहले ओला दे रही थी वो अब कस्टमर और ड्राइवर से मिलकर एक दूसरे को दे रहे हैं और यही कारण है कि आज ओला बर्बादी की कगार पर खड़ी है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ आ गया होगा कि आखिर ओला कैब्स फेल क्यों हो रही है। आज की ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और ऐसी सभी वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड हिंदी।